Hello guys, this is Ek and welcome back to this channel. This is the episode 3 of the बकैती टॉक्स। तो एक एपिसोड हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। बेसिक सी बात है वेब सीरीज़ एंड मूवी के बारे में। तो जब भी कोई वेब सीरीज़ या मूवी बनती है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है एक राइटर और डायरेक्टर का। तो आज की जो हमारी पूरी बातचीत है वो बेसिकली इस पॉइंट पर बेस्ड है कि जो हमारे आज ऑडियंस कहें, आज की नहीं मतलब हर टाइम की जो ऑडियंस है, उस जो जितना क्रेडिट या जितनी इज्जत हमें एक डायरेक्टर, राइटर और कास्टिंग डायरेक्टर इन सब को देनी चाहिए, वो बेसिकली हम नहीं दे पाते। जैसे कि आज भी आपको बहुत सारी मूवी ऐसी होंगी जिसमें आप मूवी के एक्टर के नाम से आपको वो मूवी पता होगी, मूवी के नेम से आप मूवी को जानती हैं, बट बेसिकली आपको नहीं पता होता कि उस मूवी का डायरेक्टर कौन है, उसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, उसका राइटर कौन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि वही पूरी फिल्म लिख रहा है ना। तो इसकी ऐसा क्यों है, मीडिया भी उस चीज़ को कवर नहीं करती है। जब भी कोई वेब सीरीज़ या मूवी हिट होती है तो आपने देखा होगा उसका इंटरव्यू आउट होता है, तो इंटरव्यू में आपको पता सारे एक्टर्स ही आते हैं ना, कास्ट आती है पूरी। तो बेसिक सी बात यह है कि उसमें आप डायरेक्टर या आप जो कास्टिंग डायरेक्टर और राइटर, इन सारी चीज़ इन लोग को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक एग्जांपल। पंचायत सीजन 1 का एक डायलॉग जो है कि वायरल हुआ, गजब बेइज्जती है। या फिर हम मिर्ज़ापुर का ले लीजिए, गुड्डू भैया का, कि लाला हम जिस टाइप के आदमी हैं ना, उसमें दिक्कत यही है कि हम क्या करते हैं हमें खुद पता नहीं होता। तो बेसिक सी बात है, जब ये डायलॉग वायरल हुआ उन एक्टर्स को बुलाया गया जिन्होंने ये डायलॉग बोला, बट ओरिजिनलिटी क्या है, मतलब ये इस डायलॉग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि जब वो राइटर जब ये चीज़ लिख रहा था या फिर डायलॉग राइटर ने जब ये डायलॉग लिखा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग से ये डायलॉग कैसे निकला। आपने देखी कि मनी हाइस्ट वेब सीरीज, तो मनी हाइस्ट में भी यही होता है कि आप लोग प्रोफेसर को असली प्रोफेसर मान रहे हैं, बट मेन प्रोफेसर कौन है? राइटर उसका। आप तो वो भाई प्रोफेसर ने क्या काम कर दिया यार, मतलब प्रोफेसर ने इतना बढ़िया प्लान बनाया यार, मतलब हर पॉइंट पे इतना अच्छा सोच लेता हो। अरे भाई, वो राइटर और डायरेक्टर का जो काम है वो है, उसने सोचा कि स्टोरी कहाँ जाएगी कैसे जाएगी, वो तो एक सिर्फ कैरेक्टर है। समझ बात को, तो लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रोफेसर हो भाई, प्रोफेसर कितना दिमागदार आदमी है भाई। उसका राइटर जाके सर्च करो गूगल पर, उसका डायरेक्टर देखो, क्रिएटेड भाई देखो भाई, ये सारी चीज़ें देखो यार, कहाँ फंसे पड़े हो चक्कर में। एक एक्टर्स को बस भगवान बना के रखा तुमने। तो इस पर हम कभी जाते ही नहीं हैं, हम उस एक्टर को बुलाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई डायलॉग आपका दोस्त ही बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई दूसरा एक्टर भी उसको अच्छा बोल सकता है, कई एक्टर, बट कब उस एक्टर का कौन वहाँ फिट हो गया वो एक चांस की बात है। उसमें भी कास्टिंग डायरेक्टर का रोल होता है कि किस कास्टिंग डायरेक्टर को क्या दिख रहा है इसके अंदर, कि हाँ जब ये वाला डायलॉग बोलेगा तो किस तरीके से लाइन निकलेगी वो चीज़। तो इसमें मेन रोल किसका है? कास्टिंग डायरेक्टर का, बट हम उसकी बात कभी करते ही नहीं हैं। तो देखिए, समझ रहे हैं आप बात को। जैसे कि कोई आजकल कोई भी अगर मीम वायरल होता है तो मीम आप उसका ओरिजिन पता करने की कोशिश करते हैं ना, कि ये ओरिजिनल कहाँ से निकला, कहाँ से ये मीम। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब कोई डायलॉग निकलता है तो आप बेसिक सी बात है उसके एक्टर के पीछे मत भागिए, आप ये देखिए कि इसको किसने लिखा है, ठीक है ना, ये कहाँ से आया है, बेसिकली राइटर ने क्या सोचते हुए इसको लिखा होगा। तो वो कितनी अच्छी बात है, हम उस पर कभी विचार ही नहीं करते हैं। तो ये आज की ऑडियंस को बदलना चाहिए वे, हमको ज़्यादा डिमांड एक्टर की नहीं, राइटर डायरेक्टर इनकी करनी। जैसे हॉलीवुड में कई सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवी उनके नाम से चलती है, डायरेक्टर ने अगर ये मूवी डायरेक्ट की है तो बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरीके से इंडिया में वो कल्चर नहीं है। वेब सीरीज़ में भी आप देखिए जो डायलॉग वायरल होते हैं ना, हमेशा उसको बुला लिया जाता है एक्टर को। वो तो बाई चांस उसने बोल दिया, आप ऐसा इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने इसको इमेजिन किया दूसरा कोई एक्टर अगर वो डायलॉग बोला, अगर सोचिए वो एक्टर उस वेब सीरीज में नहीं होता, अगर दूसरा भी होता तो कहानी तो सेम रहती ना, मज़ा आपको उतना ही आता। ऑडियंस को चेंज होना पड़ेगा, ऑडियंस को सोचना होगा इस बारे में कि आप किसको रिस्पेक्ट ज़्यादा दे रहे हैं और किसको दे ही नहीं रहे हैं। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए और किसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। आप उस समय आप उसको फुल रिस्पेक्ट या फुल क्रेडिट दे सकते हैं जब राइटर ने या डायलॉग राइटर ने उस एक्टर को अपने माइंड में सोच कर वो डायलॉग लिखा हो, कि हाँ ये वाला एक्टर, इसका एक्सेंट इस तरीके का है और इसके डायलॉग बोलने का तरीका इस तरीके का है, इसकी आवाज़ इस तरीके की है, तो मैं इसको ये वाला रोल लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ स्पेशली। हाँ, देन आप कह सकते हैं कि हाँ, तब आप उस एक्टर को इज्जत दीजिए। तो बेसिकली आपको बिहाइंड द स्टोरी बताना चाहिए, एक वेब सीरीज़ के पीछे कौन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक फिल्म मेकिंग में, इन सब चीज़ों में। क्योंकि हाँ, ज़्यादातर लोग जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर सिनेमा को थोड़ा सा प्यार करते हैं,
वही लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है और आपका राइटर कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में। बट मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल ऑडियंस भी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचे कि एक कितना बड़ा रोल होता है राइटर का। राइटर एक पूरी कहानी लिख रहा है, सोचिए, मतलब एक एक चीज़ को सोच रहा है, प्लॉट को सोच रहा है कि हाँ इसके बाद क्या होगा, एक एक एपिसोड लिख रहा है। और डायलॉग राइटर जो लिखता है वो कितनी अच्छी चीज़ लिखता है कि कब मोमेंट पे कौन सा डायलॉग निकलेगा। अब बताइए, गजब बेजी डायलॉग फेमस हुआ, तो अगर उसको कोई और बोलता या किसी और के ऊपर वो बोला जाता तो क्या आप उसको बुला लेते कि हाँ इस पर ये फेमस हुआ है? बताइए, सारा यूट्यूब आप देखिए, गजब बेरीती आप टाइप करिए, सारे एक्टर्स ही आ जाते हैं जिसने बोला है, और जिसके ऊपर बोला गया बेसिकली वो दूल्हा, उस पर सीधी सारी चीज़ आ जाती है बेसिकली। बट उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे लिखा गया वो चीज़, जिसने लिखा, मेन तो गॉड वो है ना जिसने लिखा वो डायलॉग, कि तभी तो बोला गया। अगर वो लिखते नहीं तो एक्टर अपने आप थोड़ी बोल देता। हाँ, कभी कभी कुछ एक्टर कुछ बोल देते हैं अपने आप, वो चीज़ अलग है। बट सोचिए आप, जो लिखता है ना वो कितना ऊपर आना चाहिए। तो बेसिक सी एपिसोड में मतलब डिस्कस हम यही कर रहे थे, नाम ही है बकैती टॉक्स, तो यही बकैती हो रही थी कि आप मतलब ऑडियंस को थोड़ी मतलब इज्जत या कुछ सर्च या रिसर्च उनके बारे में भी करना चाहिए, डायरेक्टर्स के बारे में, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में, कि उनको भी लगे कि हाँ ऑडियंस हमें भी जानती है। अब पता ही नहीं होगा बहुत लोगों को कि डायरेक्टर कौन है पंचायत में लगाने का रोल किया था ना, जो आपने देखा सीजन 1 में, वो रेल वाई लगा दें धर 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 या दुबुक दुबुक दुबुक, वो वाला जो किसने किया था रोल, वो दीपक मिश्रा डायरेक्टर हैं, समझे। और चंदन कुमार इसके लिखे हैं, राइटर हैं पंचायत सीरीज़ के। तो बेसिकली बात है कि आपको पता नहीं होते चीज़ें, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ध्रुव राठी की वीडियो आपने देखी होगी, तो उसके पीछे देखिए ध्रुव राठी से बोला, उसके जो पीछे जो लेके आता कि रिसर्च बाई क्या है, तो वो आपने पढ़ा होगा। इस बार जाइएगा वीडियो में तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि अगर लिख के आता है रिसर्च बाई, तो वो मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाना अच्छी बात होती है मेरे ख्याल से। आप चीज़ों को डिटेल में जाइए, ऊपर ऊपर चीज़ों को देखने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। तो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में सोचिए। और तो यही थी आज की बकैती। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए ओके बाय। करे कांड कितने काम मेरे चले नाम गिरे बान में भी गिरे बाम लगे वियतनाम तेरे जान तेरे बलिदान वो भी सरेआम मैंने करे हम कतलेआम मिला परेशान है ओला अमीगो